दोस्तों, क्या आपने कभी कल्पना की थी कि यूरोप जो अपनी अपार संपत्ति, आकाश छूती इमारतों और कड़े कानूनों पर इतना अभिमान करता रहा है, एक दिन भारत के सामने हाथ फैलाएगा, वह भी तब जब विश्व की महाशक्ति अमेरिका भारत को धमकियां दे रहा हो और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा हो। जी हां, इस समाचार को सुनते ही आपका मन गदगद हो जाएगा और राष्ट्र प्रेम से भर जाएगा। यह सिर्फ व्यापार या धन की बात नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा और प्रभाव की है, जिसके आगे अब पश्चिमी राष्ट्रों की पुरानी हेकड़ी कमजोर पड़ रही है और वे भारत की सामर्थ्य को पहचानने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी टैरिफ लड़ाई की धार तेज करके भारत के सामने डटे थे, मानो भारत उनकी चेतावनियों से सहम जाएगा, झुक जाएगा और समर्पण कर देगा। लेकिन यह आधुनिक भारत है जो झुकने की बजाय सीधी नजर से प्रत्युत्तर देना जानता है और ऐसा झटका दिया है कि वॉशिंगटन के उच्चाधिकारी हैरान हैं और आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। भारत और यूरोप के बीच दशकों से प्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते की प्रक्रिया अब आरंभ हो चुकी है, जो कोई साधारण घटना नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन है। यह भारत की वाइजाओं का वह कुशल चाल है जिसने एक ही प्रयास से दो लक्ष्य साधे हैं। एक ओर यूरोप के धनी बाजारों तक पहुंच मजबूत की है, दूसरी ओर अमेरिका के दबाव को करारा उत्तर दिया है। यदि आप मानते हैं कि भारत अब महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय हिंद और भारत माता की जय लिखें और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। साथ ही बेल आइकन सक्रिय कर लें और बताएं कि आप भारत के किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, अब हम गहराई से समझते हैं कि क्या घटित हुआ और इसका क्या अर्थ है। पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर केंद्रित थी, चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो या पश्चिमी देश। सभी यह देख रहे थे कि अमेरिका द्वारा भारी कर लगाने की धमकी पर भारत क्या प्रतिक्रिया देगा। क्या अमेरिका के आगे विनती करेगा, कदम पीछे हटाएगा या शर्तें स्वीकार करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने जो निर्णय लिया, उसने न केवल अमेरिका को बल्कि पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। भारत की यूरोप तक पहुंच अब सिर्फ सम्मेलनों, हाथ मिलाने या तस्वीरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बड़ा विस्तार हुआ है। आपको स्मरण होगा कि ब्रिटेन के साथ भी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब ब्रिटेन के बाद यूरोप के एक विशेष और समृद्ध भाग की बारी है। मुक्त और खुले व्यापार की शुरुआत हो गई है, जो अमेरिका की चिंताओं को कई गुना बढ़ाने वाला है। कल्पना करें, एक ओर डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ टैरिफ युद्ध छेड़े हुए हैं, भारतीय वस्तुओं पर 50% तक कर लगाने की बात कर रहे हैं, भारत को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, और ठीक उसी समय यूरोप का सबसे धनी और प्रभावशाली देश स्विट्जरलैंड भारत से जुड़ रहा है और अपने बाजार खोल रहा है। अब इस सूची में स्विट्जरलैंड औपचारिक रूप से शामिल हो गया है। स्विट्जरलैंड ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के प्रस्तावित समझौते को अगले वर्ष यानी 1 अक्टूबर 2025 से क्रियान्वित करने का निर्णय ले लिया है। इस तिथि को याद रखें क्योंकि यह इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखी जाएगी। ट्रंप के टैरिफ के शोरगुल के बीच यह भारत के लिए एक बड़ी सकारात्मक खबर है जो हर भारतीय को प्रसन्न कर देगी। दोस्तों, आपने बुजुर्गों से सुना होगा कि जब एक द्वार बंद होता है तो ईश्वर दूसरा खोल देता है, लेकिन यहां भारत ने अपनी कूटनीति से पूरा प्रवेश द्वार ही खोल लिया है। यह सिर्फ हस्ताक्षर का मामला नहीं है, बल्कि इससे आगे की बात है। भारत और 4 देशों के यूरोपीय समूह, जिसे EFTA कहा जाता है, ने वस्तुओं, सेवाओं और निवेश में पारस्परिक व्यापार बढ़ाने के लिए मुक्त व्यापार समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर कर लिए थे। लेकिन अब वास्तविक क्रियान्वयन शुरू हो रहा है। जब ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं और विश्व के देशों को डरा रहे हैं, ठीक तब इसकी मंजूरी मिलना दर्शाता है कि यूरोप को अमेरिका से अधिक भारत के बाजार की आवश्यकता है। यूरोप समझ गया है कि अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भारत के साथ आना जरूरी है। अब आप पूछेंगे कि EFTA क्या है और इतना महत्वपूर्ण क्यों? तो सरल शब्दों में समझें। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ बेहद समृद्ध, विकसित और शांतिपूर्ण देशों का संगठन है, जिसमें आइसलैंड, लिक्टनस्टीन, नॉर्वे
और दुनिया का स्वर्ग माना जाने वाला स्विट्जरलैंड शामिल है। इन चारों ने तय किया है कि वे शीघ्र इस समझौते को वास्तविकता में बदलेंगे। स्विट्जरलैंड ने स्पष्ट घोषणा की है कि 1 अक्टूबर 2025 से इसे लागू कर देंगे। इसका सरल अर्थ है कि भारत को इससे अरबों खरबों का लाभ होगा। स्विट्जरलैंड और भारत के मुक्त व्यापार को 1 अक्टूबर से शुरू करने का मतलब है कि भारतीय वस्तुएं बिना किसी बाधा, भारी कर या जटिलताओं के सीधे यूरोप के बाजारों में बिक सकेंगी। यह एक ऐतिहासिक कदम है जो भारतीय व्यापारियों की किस्मत पलट देगा। अब गहराई से विचार करें कि इसका प्रभाव क्या होगा। यह समझौता दोनों पक्षों के व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाएगा, साथ ही विभिन्न व्यापारिक प्रतिबंधों, अनावश्यक शुल्कों और नौकरशाही को समाप्त करेगा, जो ट्रंप के टैरिफ का जोरदार जवाब होगा, जिसकी भारत लंबे समय से तैयारी कर रहा था। ट्रंप, जो 50% या इससे अधिक टैरिफ लगाकर गर्व कर रहे थे और सोच रहे थे कि भारत दबाव में आएगा, उन्हें यह संदेश है कि यदि आप हमारे मार्ग बंद करेंगे तो हम बेहतर वैकल्पिक मार्ग बना लेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड दोनों की अर्थव्यवस्थाएं तेज गति से बढ़ रही हैं और यह समझौता उनके व्यापारिक संबंधों को नई दिशा देगा। ध्यान दें कि EFTA यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह देश अत्यधिक धनी है और उनका अलग रुतबा है। स्विट्जरलैंड जैसे देश में जहां विश्व की अधिकांश संपत्ति जमा है, वहां के बैंक दुनिया के अमीरों की दौलत संभालते हैं। इस समझौते का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति लाना है, जैसे वस्त्र, कृषि, दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य प्रमुख उद्योग। कल्पना करें, भारतीय किसानों का उत्पादित अनाज, खेतों की सुगंध, बुनकरों के बुने कपड़े और फैक्ट्रियों में बनी सस्ती प्रभावी दवाएं अब सीधे स्विट्जरलैंड और नॉर्वे के लोगों तक पहुंचेंगी बिना अतिरिक्त करके। इससे भारतीय वस्तुएं वहां सस्ती होंगी और सस्ती तथा गुणवत्तापूर्ण होने से मांग बढ़ेगी, जिससे भारत का निर्यात तेजी से बढ़ेगा। दोस्तों, यह समझौता दोनों पक्षों के लिए लाभकारी है। विशेषकर ट्रंप के टैरिफ के समय यह एकतरफा व्यापार असंतुलन को सुधारने का ठोस कदम है। भारत हमेशा अमेरिका के साथ भी मुक्त व्यापार चाहता था, जहां रणनीतिक संबंध मजबूत है, लेकिन अमेरिका ने कई बार प्रयासों को नजरअंदाज किया और अपनी दादागिरी दिखाई। वह चाहता है कि दुनिया उसकी शर्तों पर चले, लेकिन उसे पता नहीं कि यह नया भारत है जो दबाव में नहीं आता बल्कि दबाव बनाता है। भारत अब यूरोपीय देशों को जोड़ रहा है और अमेरिका को दिखा रहा है कि विकल्पों की कमी नहीं है। खबर है कि समझौते में 14 अध्याय हैं, जिनमें वस्तु व्यापार उत्पत्ति नियम यह सुनिश्चित करने के लिए कि वस्तु कहां बनी है ताकि कोई तीसरा देश दुरुपयोग ना करे, बौद्धिक संपदा अधिकार, सेवाओं में व्यापार, निवेश, प्रोत्साहन, सहयोग, सरकारी खरीद, तकनीकी बाधाएं और व्यापार सुविधाएं शामिल हैं, ताकि हर क्षेत्र को लाभ हो। यह इतनी सटीकता से तैयार किया गया है कि आने वाली पीढ़ियां दशकों तक इसका फायदा उठाएंगी। अब कुछ आंकड़े बताता हूं जो आपको आश्चर्य और प्रसन्नता देंगे। EFTA देशों को भारत का निर्यात वित्त वर्ष 2021 से 22 में $1.74 अरब था, जो 2022 से 23 में बढ़कर $1.92 अरब हो गया। बिना समझौते के ही वृद्धि हो रही थी, तो अब जब कर हटेंगे और मार्ग खुलेंगे तो यह आंकड़ा आसमान छू लेगा और रिकॉर्ड तोड़ देगा। एक और बात, EFTA के पास कनाडा, चिली, चीन, मेक्सिको और कोरिया सहित 40 भागीदारों के साथ 29 मुक्त व्यापार समझौते हैं और अब भारत गर्व से इस सूची में शामिल है। मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत भागीदार देश वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम या शून्य करते हैं, साथ ही सेवाओं और निवेश को सरल बनाते हैं। कई स्थानों पर शून्य टैरिफ लागू होता है। यदि आप व्यापारी हैं और विदेश निर्यात पर कोई कर ना देना पड़े तो कितना लाभ होगा। यही लाभ अब भारतीय उद्यमियों को मिलेगा, जिससे छोटे मध्यम उद्योगों को नई ऊर्जा मिलेगी। दोस्तों, समझे कि EFTA यूरोपीय संघ का भाग नहीं है। यह मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने वाला अंतर सरकारी संगठन है, जो उन देशों के लिए विकल्प है जो संघ की जटिल राजनीति से दूर रहना चाहते हैं, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहते हैं। और अब यह 4 देश भारत के निकट आ गए हैं।
क्योंकि उन्हें पता है कि भविष्य एशिया में है और एशिया में भारत में है, चीन में नहीं। अब भारत को स्विट्जरलैंड और EFTA देशों से बेहतर बाजार मिलेगा, विशेषकर निर्यातकों को जो यूरोप में प्रवेश के लिए संघर्ष कर रहे थे। स्विट्जरलैंड जैसे अमीर देश में जहां गुणवत्ता पसंद की जाती है, अब भारतीय वस्त्र, शुद्ध कृषि उत्पाद, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, रत्न आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स और विश्व स्तरीय दवाएं आसानी से पहुंचेंगी। यह एक धनी बाजार है जहां खर्च करने में संकोच नहीं होता। लेकिन दोस्तों, व्यापार कभी एक तरफा नहीं होता। फायदा स्विट्जरलैंड को भी है। कैसे समझें ताकि पूरी चित्र स्पष्ट हो। स्विट्जरलैंड को भारत जैसे विशाल उभरते बाजार में अपनी विशेषज्ञता लाने कंपनियां स्थापित करने का अवसर मिलेगा। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से अधिक है। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, कार्यशील हाथ और खरीदार हमारे पास हैं। स्विट्जरलैंड अपने उत्पाद निर्यात कर सकेगा, विशेषकर बैंकिंग, स्वास्थ्य, दवाएं और तकनीक में। स्विस घड़ियां और चॉकलेट गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। अब उनकी तकनीक, सटीक मशीनें और जीव निरीक्षक दवाएं भारत में आसानी से आएंगी। इससे दोनों देशों के निर्यात आयात में भारी वृद्धि होगी, व्यापारिक घाटा कम होगा और आर्थिक विकास बढ़ेगा। यह समझौता व्यापारिक सहयोग बढ़ाएगा, उद्योगों को मजबूत करेगा। यह दोनों देशों के लिए सुनहरा अवसर है। भारत में स्विस कंपनियों की बढ़ती उपस्थिति से रोजगार बढ़ेंगे। जब वे फैक्ट्रियां और कार्यालय खोलेंगी तो हमारे युवा, इंजीनियर और श्रमिक काम करेंगे। लाखों नौकरियां सृजित होंगी। समझौते के तहत संगठित आपूर्ति श्रृंखला बनेगी, व्यापार आसान होगा और नेटवर्क विस्तारित होगा। विशेषकर जब भारत IEMIC कॉरिडोर के माध्यम से मध्य पूर्व से यूरोप तक पहुंच बना रहा है। यह समझौता उसकी एक मजबूत कड़ी है। कई उत्पादों पर टैरिफ कम होंगे, जिससे भारतीय वस्तुएं EFTA देशों में प्रतिस्पर्धी बनेंगी। अब तक चीन का सामान सस्ता पड़ता था सब्सिडी और गुणवत्ता समझौते से, लेकिन अब भारतीय सामान सस्ता और गुणवत्तापूर्ण होगा, चीन को टक्कर देगा। विशेषकर रत्न, आभूषण, वस्त्र और कृषि उत्पादों पर शुल्क कम होंगे। स्विट्जरलैंड की उच्च तकनीक को देखते हुए बौद्धिक संपदा अधिकारों पर निर्णय लिया गया है। दोनों देश अपनी संपदा की रक्षा करेंगे और नई तकनीक को बढ़ावा देंगे। तकनीक साझा होगी, जो बड़ी बात है। स्विट्जरलैंड की मशीनरी, सुरंग निर्माण और दवा तकनीक से भारत लाभान्वित होगा। फैक्ट्रियां उन्नत होंगी, मैन्युफैक्चरिंग विश्व स्तरीय बनेगी और मेक इन इंडिया को बल मिलेगा। व्यापारिक नियमों में पारदर्शिता आएगी, छिपे शुल्क और जटिल नीतियां समाप्त होंगी, सब कुछ स्पष्ट होगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा और नई जानकारी मिली। अब आपसे एक प्रश्न, आपको क्या लगता है, अमेरिका अपनी हरकतों से बाज आएगा या भारत को और नए मित्र बनाने चाहिए? क्या भारत को यूरोपीय संघ के अन्य देशों से भी ऐसे समझौते जल्द करने चाहिए? क्या अमेरिका पर निर्भरता कम करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में लिखें, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। और हां, यदि वीडियो लाइक नहीं किया तो अभी करें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें ताकि सब जाने कि भारत कितना शक्तिशाली हो गया है। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और गहन विश्लेषण और सकारात्मक समाचार के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, परिवार का ध्यान रखें और देश से प्रेम करें।